नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एफकेट और साथ साथ में एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये हमारा जो फेज़ है वो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें हम वेरियस क्वेश्चंस को देखेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर जो व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा दें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, है ना। यहाँ पर पूछा है द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का जो है रासायनिक सूत्र क्या है ना। तो यहाँ पे नमक का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, KCl क्या पोटेशियम क्लोराइड है? नहीं है। सोडियम कार्बोनेट नहीं है। और फिर पूछा है NOH, नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं है। NaCl, नमक का जो है आपके जो फॉर्मूला है बच्चों वो है NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड। अब नमक से जो हम इतिहास में एक बात जानते हैं, जो कि है नमक कानून। कौन सा है? नमक कानून। और ये नमक कानून जो है तोड़ा गया था बच्चों, है ना, से आपके हटाया गया था। एक तरह का टैक्स ही था, जिसे महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट करके हटवाया था। और ये प्रोटेस्ट था आपका एक मार्च, जिसे कहा जाता है दांडी मार्च। क्या कहा जाता है? दांडी मार्च, है ना। दांडी मार्च 1930, ये आपके साल्ट प्रोटेस्टर थी, है ना। नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है आपका एक प्रोटेस्ट किया गया था। ठीक, इससे थोड़ा सा हमने रिलेट किया। अगला है द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? जिनको तबाई बिचेंद्री पाल, संतोष यादव और अरुणिमा सिन्हा। देखो बच्चों, माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात कर ले तो हिमालय अगर हम देखें, हिमालय जो है, हिमालय वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कहा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है। और इस ऊंचे पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। कहीं कहीं पर 8850 मीटर लिखा होता है। डोंट वरी, अब 48 आता है तो भी सही है, और अगर 50 आता है तो भी सही है, लेकिन इसमें करेक्ट आपके 480 होगा, क्योंकि बहुत सारी जो बुक है वो 480 कहती है। अगला है, क्या है? ये जो आपके माउंट एवरेस्ट है, इसका लोकेशन है नेपाल में। कहाँ पर है? लोकेशन नेपाल में। और नेपाल के लोग इसे सागर माथा बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सागर माता। क्या कहते हैं? सागर माता। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जब इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में पहली महिला बनती है, जिसका नाम है बिशेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ती है। साथ ही साथ में दूसरी महिला जो कंटिन्यू 2 बार, 2 टाइम, कितने बार? 2 टाइम जो है आपके चढ़ने वाली, 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली महिला होती है संतोष यादव। ये भी पहली हो जाती है। अरे क्लियर? तो ये फर्स्ट इन इंडिया वुमेन करके जो है आपका टॉपिक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड फॉर अ टर्म। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? ध्यान से सुन लो। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये लिखा है आर्टिकल नंबर 52 में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, है ना। 53 में लिखा है एग्जीक्यूटिव हेड। और इसके टेन्योर जो होता है, टेन्योर जो होता है, जैसे हम कहते हैं कार्यकाल, क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये कार्यकाल लिखा है बच्चों 5 वर्ष का। कितना लिखा है? 5 वर्ष। क्या 5 से पहले ये रिजाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। नंबर 1 है बाय सेल्फ, है ना। किस कंडीशन में? अपने स्वयं के द्वारा। और बाय सेल्फ रिजाइन लेटर जो है किसको सबमिट करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट को। किसको करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को। ये रेसिप्रोकल होते हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट कर रहा तो प्रेसिडेंट को, और अगर प्रेसिडेंट कर रहा हो तो वाइस प्रेसिडेंट को। देन उसके बाद जो है डेथ यानी लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद होता है आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 61, है ना, अनुच्छेद नंबर 61 में लिखा है एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं संसद की प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जब वो संविधान का क्या करे? अतिक्रमण करे। संविधान का क्या करे? अतिक्रमण करने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, 5 वर्ष, और ये हो गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। बताइए दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अगर यहाँ पे ऑप्शन में एशिया लिखा है तो एशिया के बाद तो लास्ट ऑप्शन कोई सा बचता ही नहीं है। तो एशिया जो महाद्वीप है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विच विटामिन हेल्प्स द ब्लड क्लॉटिंग। बताइए इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो रक्त के थक्का जमने के लिए उपयोगी होता है? बच्चों, रक्त का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन के, है ना। साइनोकोबालामिन कहा जाता है इसे। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, है ना। क्या होता है कि जो हमारा जो शरीर है, इस शरीर में हमारा जो रक्त है, इस रक्त का संचार होता रहता है। और इस रक्त का जब संचार होता है तो जैसे अगर चोट लग जाए, है ना, क्या लग जाए? चोट लग जाए। चोट लगने के बाद जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ में जो है आपका यहाँ पर जो है गाढ़ापन जो होता है हीमोग्लोबिन में, वो होता है विटामिन के।
साइमोनोकोबालामिन के थ्रू, और ये जो गाढ़ापन है ये आपके ब्लड को क्लोट कर देता है, आपके जमा देता है, उसी को कहा जाता है आपका विटामिन के की मदद से ही क्लोटिंग होती है। अरे क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, जिसकी क्लोटिंग नहीं होती मतलब उसका ब्लड जो है पतला हो जाता है, और अगर ब्लड पतला हो जाता है तो उसको कई सारी बीमारियां, जैसे शुगर के व्यक्ति का क्लोट मतलब बहुत आसानी से बनता नहीं है ना, तो डॉक्टर उसके ऑपरेशन करने को रिस्क मानते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें हैं। अगला है द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी तो आपके सामने लिखी हुई है, और सबसे छोटी जो है कान की है, स्टेप, है ना, ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला है बच्चों द न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अग्नि डेवलप्ड बाय, अग्नि मिसाइल जो है किस संस्था ने बनाई थी? न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइल है अग्नि, इसका निर्माण किसने किया था? बार्क करेगा क्या नहीं करेगा? हाल करेगा क्या नहीं करेगा? इसरो करेगा क्या नहीं करेगा? कौन करेगा बच्चा? डीआरडीओ। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा जो है क्या किया गया था? अपने अग्नि मिसाइल का जो है निर्माण किया गया था। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, भारत की संसद में क्या होता है या कौन कौन शामिल है? बच्चों आर्टिकल नंबर 79 आर डिफाइन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो है ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो है आपके देयर आर 3 पिलर्स। नंबर 1 इज प्रेसिडेंट, पहला जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, दूसरा जो होगा वो राज्यसभा होगा, और तीसरा जो होगा वो लोकसभा होगा। एज इक्वल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये किसके समान है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। ब्रिटेन में कैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था? तो ध्यान से देख लो, ब्रिटेन में यहाँ प्रेसिडेंट की जगह मोनार्क हुआ करता था। मोनार्क जिसे हम कहते हैं आपका क्या? राजतंत्र। और यहाँ पे हुआ करता था हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या होता था? हाउस ऑफ लॉर्ड। आज हमारी जो राज्यसभा है ना, वहां पे क्या होता था? हाउस ऑफ लॉर्ड। और यहाँ पे होता है बच्चों हाउस ऑफ कॉमन। क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन। क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन। अरे क्लियर? तो ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आप देखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड है ना, हाउस ऑफ कॉमन, इस तरह से स्ट्रक्चर होता था। और ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 79 में। कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 79 में। ये है इंडियन पार्लियामेंट और ये है ब्रिटिश पार्लियामेंट, और यही अंतर करता है। ये आपके मोनार्की सिस्टम हो जाता है ब्रिटेन का, और ये हमारा जो है, जब हमारे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, हेड ऑफ दी जो नेशन है, वो एक इलेक्टेड मेंबर है, ना कि आपका एक जेनेटिक मेंबर है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा देश रिपब्लिकन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रिपब्लिकन हो जाता है। और जो आपके ब्रिटेन है वो मोनार्क हो जाता है। ठीक है, तो हमारा देश कैसा है? गणतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक ना, ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ये इसीलिए कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यही हमारा क्या है? आपका सही आपके आंसर है। अगला है द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर जो है किस परत में पाई जाती है? शायद मैंने एक बार बताया था। ये हमारा धरती है, सरफेस है, सरफेस के ऊपर सबसे ऊपर आपकी कौन सा? ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल जिसे कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जहां तापमान एक समान होता है, जहां पर कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। ऐसे में यहाँ पर हम वायुयान उड़ा सकते हैं, मतलब एरोप्लेन यहाँ पे अच्छे से उड़ाया जा सकता है। और इसी लेयर में आपका लगभग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंपोजिशन होता है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल का, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिवली O3। O3 मतलब होता है ओजोन। क्या होता है? ओजोन। ओजोन का जो इकाई है वो है डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। ओजोन को मेजर करने का जो यूनिट है वो है डॉप्सन यूनिट। और ओजोन जो है, इसमें जब आपका सनराइज आती है तो ये सनलाइट को ये आपका क्या करती है? रिफ्लेक्ट तो नहीं करती, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऐसे में जो डायरेक्ट आपके अल्ट्रावायलेट जो सनलाइट है वो हमारे शरीर पर नहीं आती है, और हमें उसका ज़्यादा प्रभाव दिखने को नहीं मिलता है। तो कहाँ पाई जाएगी ये? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? बताइए पहले प्राइम मिनिस्टर पूछा ना, पहले प्रधानमंत्री कौन है आपके आज़ादी के बाद? तो बच्चों आज़ादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ 1951-52 में, उसके बाद जो फर्स्ट आपके लोकसभा जब आपके फॉर्म हुई, तो उस लोकसभा में फॉर्म होने वाले जो प्राइम मिनिस्टर निकले वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका मैक्सिमम टेन्योर भी है। ठीक, अगला है हु गेव द स्लोगन
है ना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बच्चों? जब बात है 1966 की, एक प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। जब आपके डेथ हो चुका था किसका? जवाहरलाल नेहरू का। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और इनके द्वारा नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान, क्योंकि यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं से जो है आपके बच्चों 1965 का आपके बैटल भी हुआ था, आपका युद्ध भी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जिसने हमने मतलब इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत खतरनाक तरीके से चटाई थी। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इसी को कहा जाता है आपका यहाँ पर। तब इन्होंने कहा था कि भारत के लिए जरूरी क्या है? एक तो किसान और एक है जवान। अरे जय जवान और जय किसान। अगला है द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इन्वॉल्व, जल चक्र की प्रक्रिया क्या होगी बच्चों? जल चक्र मतलब आपके या वाटर साइकिल आपसे पूछ लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि वाटर साइकिल का जो है आपके यहाँ पे प्रोसेस क्या है। जैसे सबसे पहले जो बच्चों आपकी जो जल होता है, जैसे समुद्र का जो जल है ना, यहाँ पे सी वाटर है और सी वाटर में सबसे पहले गर्मी के कारण, किसके कारण? गर्मी के कारण इवेपोरेशन होगा, मतलब वाष्पीकरण होगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। जब वाष्पीकरण होता है तो फिर उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, मतलब ये जो वाष्प है, ये जो वाष्प निकल रही है, ये वाष्प क्या होती है? धीरे 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 ऊपर जाती है और जब ये ऊपर जाती है तो यहाँ पर जो एयर आती है, विंड जो आती है, ये विंड, इस ड्राई विंड जो है इस वाष्प को कैरी आउट करके यहाँ पर कंडेंसेशन करना स्टार्ट कर देती है। कंडेंसेशन मतलब जो वेपोरेशन से जो आपका वाष्प जो निकली है वो आपके एक से एक कलेक्ट होने लगती है। जब वाष्प कलेक्ट हो जाती है, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। क्या हो जाता है? क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये हवा तेजी से किसी माउंटेन के आसपास निकल जाती है, किसी हाई स्ट्रक्चर्स के ऊपर आती है और वहां पे जैसे ही टकराती है तो फिर वहां से होना स्टार्ट हो जाता है प्रेसिपिटेशन, जिसे हम कहते हैं आपका वर्षण। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा जो है क्या है आपके लाइक कह सकते हैं कि वर्षा कैसे होती है वो प्रक्रिया हमसे पूछी गई है। ठीक, सबसे पहले होता है गर्मी के कारण वाष्पीकरण होना, फिर होता है कंडेंसेशन, जैसे हम कहते हैं आपके यहाँ पे एक अणु मतलब वर्षा के जो आपके वाष्प है वो धीरे धीरे एक के साथ एक जुड़ती जाती है और फिर प्रिसेप्शन मतलब इसका मतलब होता है बच्चों गिरना अर्थात वर्षण होना। ठीक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई? एसआई यूनिट क्या है बच्चों? फोर्स की, बल की इकाई क्या है? तो बल की जो है सबको पता है, बल की यूनिट जो है वो है न्यूटन, है ना। अगला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मेनी स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स? अगर हम बात कर ले तो देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा मैप आपका, है ना। ये हमारा प्यारा भारत है बच्चों, दिख रहा है आप सभी को, है ना। यहाँ पर एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा वो बन जाए जिससे हमें यहाँ पे ये समझ में आ जाए कि यही हमारा क्या है, प्यारा भारत है। देखो ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे निकला है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन का जो लैटिट्यूड है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है और ये उत्तरी अक्षांश गुजरता है। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे गुजरात, क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद ये है त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद जो है आपका मिजोरम, क्या है? मिजोरम। तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पर आपके टोटल 8 स्टेट जो हैं आपके क्रॉस करते हैं मतलब किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन को। अगला है विच सिटी इज नॉन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बताइए कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो वो है बच्चों बेंगलुरु, है ना, क्योंकि आईटी हब ज़्यादा है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अगला है द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल जो है बच्चों वो है ढाका और यहाँ की करेंसी जो है वो है टका, क्या है? टका। अगला है व्हाट इज द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड ऑन? बताइए भारतीय नौसेना दिवस, कल ही बताया था शायद, है ना। 8 अक्टूबर को तो वायुसेना दिवस है ना, और भारतीय नौसेना दिवस जो है वो है 4 दिसंबर और 15 जनवरी को है इंडियन आर्मी डे। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है बच्चों? थॉमस एडिसन नहीं है, निकोलस टेस्ला नहीं है, जेम्स वॉट नहीं है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यही आपका राइट आंसर है। इन्होंने की है बच्चों किसकी खोज? टेलीफोन की खोज की है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच माउंटेन रेंज आर सेपरेटेड यूरोप फ्रॉम एशिया? बताइए ऐसा कौन सा माउंटेन है जो यूरोप को एशिया से सेपरेट करता है? ये है यूरोप कॉन्टिनेंट और यहाँ पर जो है बच्चों वो है एशिया कॉन्टिनेंट।
तो यहाँ पे यूरोप और एशिया को डिवाइड करने वाला जो माउंटेन है वो है यूराल। कौन सा है? यूराल माउंटेन, ये लिखा है यूराल माउंटेन जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। यहाँ पे एंडीज जो माउंटेन है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, हिमालय जो है ये एशिया में है, और आल्प्स जो है ये यूरोप में है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड करने का पूछा है। अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, देयर इज एंडीज, एंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड वो है कौन सा है? तो वो है आपका हिमालय। ठीक, नाउ नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम में एफकेट और जो आपका एयरफोर्स है वहाँ पर मिलेंगे। कुछ करंट के भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब जब जैसे जैसे हमारा आगे जो प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस में करंट और कुछ चीज़ें भी ऐड की जाएगी। तो हमारा पर्पस यही है बच्चों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सके। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।